अगल बगल भी ढूंढे नहीं मिलेंगे, किसी भी तरह का कोई काम नहीं। ये भी नहीं कि तुम साधन भजन ही करते हो, ये भी नहीं कि सत्संग सेवा में ही कहीं हो, लेकिन चर्चा जब हो तो ऐसा लगता है अरे इनसे आगे तो कोई नहीं है। तो भाई खूब समझ लीजिए, गुरु महाराज से क्या छिपा है? तन की जाने मन की जाने चित्त की जाने चोरी, ऐसे गुरु से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। उनके हाथ में वो डोर है, और जिसके हाथ में डोर है वो छल छलावे का तो वहां कोई काम ही नहीं है। क्या काम है वहां छलावे का? आप लोग यहाँ बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, ठगई और छलावे की कोई चर्चा कभी आपको मिली यहाँ? कई प्रेमियों ने ऐसी बातें कही, अरे फला को देखो, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। हमने कहा जिस समय गुरु महाराज के आश्रम की नींव रखी गई थी, मंदिर के लिए नींव रखी गई थी, तो लोगों ने कहा पैदा करने का एक बढ़िया नायाब तरीका निकल रहा है। आज ही की चर्चा बताते हैं आपको। सुबह जब लोगों ने घेरा तो हमने ये कहा भैया वर्ष में 7 कार्यक्रम आश्रम पर होते हैं, छोटे बड़े सब। क्या आश्रम से कोई सेवादार झोली झंडा बोरी झोरा लेकर तुम्हारे घर पर कभी कुछ लेने आया? नहीं तो अच्छा कोई परिवार ऐसा बच जाता है जो उधर जाए बिना खाए बिना बांधे आता हो? नहीं, हाँ सो तो खाते पीते। भैया गुरु महाराज का दरबार है, सेवा करना कर्तव्य बनता है तो करो, नहीं बनता है मत करो, लेकिन प्रसाद लेना तो कर्तव्य बनता है। शायद खाते पीते ही तुम्हारी बुद्धि में कुछ परिवर्तन हो जाए। हम इतना कमा नहीं पाते कि हम अपने बच्चों का भरण पोषण करें, सही मायने में आपको बताते हैं, जाने कैसे क्या हो रहा है हम आपको नहीं बता पाते। जाने कैसे होता है, क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। नहीं तो यहाँ जंगल में रहकर इतना सब होता रहे और किसी को कुछ पता ना चले ये सब कैसे हो गया, यहाँ जो कुछ है वो कब हो गया, कैसे हो गया, सपने जैसा लगता है। तो बताइए, जब हनुमान जी ये बात कह सकते हैं मोहि न कछु बांधे कैलाजा कीन चहु निज प्रभु कर काजा, तो अभी माता जी सोच रही होंगी थोड़ी देर पहले आए थे तब कोलू चला रहे थे, काले पीले कपड़े, देखो हाथ भी काले पीले हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद देखा तो ये तो बहरूपिया हो गए। बहरूपिया ही तो करता है ऐसा, कभी कैसी वेशभूषा में, किसी वेशभूषा में। बहरूपियों का काम है ना, गुरु महाराज के काम के लिए बहरूपिया होना पड़े तो वो भी तो राजी है। हमने एक बार आपसे कहा था कि हमको नाचना नहीं आता, और आप कहो कि तुम नाचो तो गुरु महाराज का काम ये करेंगे, तो हम नाचेंगे, उसमें लाज कैसी? अभी आपको यहां बिठा कर कहें गुरु महाराज की कोई संस्मरण, कोई कहानी, कोई चर्चा सुनाओ, तो आपको जब इधर बिठा देंगे तो आपके अंदर से आवाज आना बंद, आवाज नहीं आएगी, इतने लोगों में ही नहीं आएगी। और यहां तो गुरु महाराज ने जब भेजा वो पर्चा देकर, बच्चा इसको ले जाओ और इतना सत्संग सुनाना है, तो सुबह निकल लेते थे, सूरज निकलने से पहले ही गाड़ी तैयार, और शाम को सूरज छुपने तक सुनाओ सत्संग, सुनाओ सत्संग लगातार। और जब सेवा करके लौटे तो कंधे को ठोक कर कहा ये होती है सेवा, और ये काम तुम्हें हमेशा करना है, जब तक इधर रहोगे तब तक ये काम करोगे, तुमको सेवादार बना दिया गया। तो जब गुरु महाराज ने कंधे को ठोक कर कहा, अब दिनेश भाई साथ थे जो कई वाकये तो उनके सामने हुए हैं, इधर अब बहुत कभी कभार आते हैं, तो आप अनुमान लगाइए गुरु महाराज ने जहां लाखों की भीड़ होती थी वहां बुलाकर ये कहा ऐसे करो वैसे करो, तो कुछ न कुछ तो उनको लगा होगा, और ये कहा बच्चा तुम करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो कुछ न कुछ तो बात होगी। जिस जंगल में बैठकर आप आज वो आनंद ले रहे हो कि बड़ी भारी सर्दी है, लेकिन हमने पूछा यहाँ किसी को सर्दी लग रही है? बोले नहीं यहाँ सर्दी। एक प्रेमी ने पूछा ये नक्शा आपको किसने दिया? हमने कहा नक्शा देने वाले से हम आपको मिला नहीं सकते, उन्होंने दिया नहीं, नक्शा बनाकर तैयार कर दिया नहीं उन्होंने खुद नक्शे को बनाकर तैयार कर दिया। ये आश्रम की तरफ का भी गेट खोल दिया जाए तो कहने लग जाओगे बहुत जाड़ा है, और एक गेट को बंद कर दो तो कहते हो नहीं यहाँ ठंड नहीं। ये किसने किया? अरे मालिक ने अपनी कुटिया खुद बनाई है, हमारे आपके तो केवल नाम को जोड़ने के लिए उन्होंने ये स्मरण के लिए रख दिया है कि वो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो आप समझ लीजिए, जब हनुमान जी कह सकते हैं मोहि न कछु बांधे कैलाजा कीन चहु निज प्रभु कर काजा, जब पहली मंजिल के मालिक को हासिल कर पाए
और तुम तो अनामी महाप्रभु को हासिल कर गए, और तुम फिर भी छोटा बड़ा मन में विचार करो तो उनके दरबार में तो ऐसा है कि उस दरबार में जो पहुंच जाता है उसकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह जाती। कब? तब जब आप तन से, मन से, धन से समर्पित हो जाते हो। और चतुराई चालाकी तो तुम क्या होशियार हो गए? होशियारी तो उन्हीं ने बनाई है। होशियारी को भी उन्होंने बनाया, चतुराई चालाकी को भी उन्होंने बनाया। संसार का जो निर्माता है, संसार की रग रग में उनका प्रकाश समाया हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। और उनके सामने तुम अपनी चमक दिखाओ तो तुम्हारी चमक है तो उन्हीं से। तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए, हमारे मन में जो कामनाएं हैं वो संसार की भर गई है, और धीरे धीरे इन कामनाओं को शांत करना है। एकदम से नहीं होगी। इन कामनाओं को शांत करने के लिए लगातार सत्संग सुनना पड़ेगा, और तब समझ में आएगा जब खून की गर्मी ठंडी पड़ जाएगी, है ना। और जो बड़े बूढ़े ही ज्यादातर क्यों होते हैं सत्संग में? मन में तो बड़ा तामस है, लेकिन क्या करें, अब शरीर काम तो अब चुप ही रहता ही भला। ये काम लायक है वो तो घरे दे दो। जब काम के लायक था तब कहीं इसकी सेवा, उसकी सेवा, इसकी चाकरी, उसकी चाकरी, ये करना वो करना, ये सारा काम होता रहा। और आज भी मन में बहुत बहुत आता है, लेकिन क्या करें, आज सास बहू के सामने बहू बन गई। अगर सास बनी रहती तो रोटी खो देती। सास बहू के सामने सास पना दिखाएगी तो रोटी खो जाएगी, इसलिए सास बहू के सामने बहू बन जाएगी तो रोटी मिलती रहेगी। अब एक ही चीज पर दृष्टि रह गई तुम्हारी, रोटी, मतलब पेट की व्यवस्था। तो तुमने क्या जिया जीवन में? ये काम तो पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, जलचर भी करते हैं, पेट तो वो भी भर लेते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर पाए तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पेट भरने के लिए तो जब दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता हमें इस बात की है कि हम जिस काम के लिए शरीर लेकर आए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो काम नहीं हो रहा। भाई सीधे से मामला है कि मनुष्य का शरीर हमने सिर्फ इसलिए पाया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा, सोए परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। खामा खा कहते हो कि हमारे पास समय नहीं था इसलिए हम वहां आश्रम पर नहीं पहुंच पाए। अरे काम ही इतना है, हम वहां पहुंच नहीं पाए। अरे ईश्वर ने हमको अवसर ही नहीं दिया। अच्छा, तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुम्हारे पास काम इतना था, तुमको ईश्वर ने अवसर नहीं दिया, और अभी पर्चा कटे ऊपर से, तब तुम्हारा काम कहां चला गया, तुम्हारा भाग्य कहां चला गया, और ईश्वर की मौज मर्जी कहां चली गई। तो सारे काम, सारी जिम्मेदारी, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, और तुम ऐसे नहीं जाओगे। देखो हनुमान जी को बांध कर ले जाया गया, लेकिन सम्मान मिल रहा है। लोग जो कह देता बाकी इच्छा है तब हमें बुला लीजिए, उसकी क्या गरज है? ये कर्म का देश है। कर्मंडे कर्माणि जिज्जी विशेषतम क्षमा। भगवान इच्छा करो पहले। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कह दी, जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कस दुर्लभ नाही। गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मंडे कर्माणि जिज्जी विशेषतम क्षमा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। और होता क्या है, घर में बेटा करने लायक हो गया, बाप पे बुढ़ापा आ गया, अब बेटा करे, हम नहीं करेंगे। घर में बहू आई और घर में जो मालकिन थी उसको एकदम बूढ़ी हो गई, सास होते ही बूढ़ी हो गई, अब वो करे, हम नहीं करेंगे। तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते रहिए, दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी, तुम्हें किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब होता क्या है, भगवान ने कहा वो बात तुम नहीं मानते। भगवान को तो मानते हो, भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान की बात को नहीं मानते। भगवान को मानते हो इसलिए कि बहुएं 2-4 दे दे, शाम को सोते सोते वो चरण सेवा होती रहे। और भगवान क्या कहते हैं, कर्मंडे कर्माणि, कर्म करते हुए जिज्जी विषय, जीने की इच्छा, सतम समा, 100 वर्ष तक रखनी चाहिए। हम 100 वर्ष तक जिए और अपनी सारी व्यवस्था खुद करें, तब तो ठीक। और नहीं, बेटा करने लायक हुआ तो बाप बूढ़ा हो गया, और बहू घर में आई तो माँ बूढ़ी हो गई। अब वो करना ही नहीं चाहती, हुक्म चलाना चाहती है, तो कहने से यहाँ कुछ भी होने वाला करने से। ऐसे है लड़का कितने बड़े हो जाए तो बड़े बूढ़े खूब करता है। जो बड़े बूढ़े करते हैं वो बड़े बूढ़े अपनी संतति के लिए कुछ कर रहे हैं, बांध कर तो नहीं ले जाएंगे।
लेकिन जिनको उन्होंने पैदा किया है उनके लिए कुछ छोड़ कर जाएंगे, लेकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनके लिए कुछ छोड़कर तो जाएंगे। बाद में गाली देकर कहेंगे हमारा बाप ऐसा था, अरे जैसा भी था कुछ छोड़ के गया है, लेकर कुछ भी। भले ही गालियां देंगे, वो आपको एक दिन किस्सा सुनाया, उसने ये कहा भले ही बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे अपने, तो उनको सब्र तो होगा, और जहां जाएंगे वहां ये कह पाएंगे कि अपने जैसों को जो हमने पैदा किया है उनकी हम व्यवस्था करके आए हैं, इस चक्कर में इधर का काम नहीं कर पाए, उसके एवज में तुमको ये सजा वो भुगतने को तैयार हैं। आज भी आप सजा भुगत रहे हो और उस दिन भी आपको सजा ही मिलेगी। आज क्या सजा नहीं भुगत रहे हो? आज भी तो सजा भुगत रहे हो। ये सजा ही तो है कि सब कुछ करने के बाद न मन को चैन, न बुद्धि को चैन, न चित्त को चैन, और अहंकार तो इठा इठा फिर रहा है। सब कुछ होते हुए भी जो चाहते हो वो नहीं होता, ये सबसे बड़ी सजा है। क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ है, लेकिन जैसा चाहते हो वैसा होता है? नहीं होता है। तो जैसा चाहते हो वैसा हो, इसके लिए आपको चाहना को बदलना पड़ेगा। आपको चाहना पड़ेगा कि इधर हमारे हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है, तो जिधर आने वाला है हमें उधर का प्रयास करना चाहिए। इधर कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है, खूब नौकरी की, खूब खेतीबाड़ी की, खूब दुकान दफ्तर किया, और जो को जोड़ा पंजोड़ा, और जब पर्चा कटा उधर से तो इधर का इधर ही रखवा लिया गया। एक धेला एक पाई, कुछ भी ले जा नहीं पाए, और नहीं ले जा पाए तो कहां रह गया? जिधर का था उधर ही रह गया। और उधर जब गए तो उधर के लिए कुछ जोड़ ही नहीं पाए थे। उधर गए तो खाली हाथ, और इधर रहे तो खाली हाथ। तुम खाली हाथ इसलिए रहे, जो कुछ तुमने अपनाया बनाया वो सब लोगों ने बांट लिया। लोग जो कहते हैं बाकी को देखे आओ, बाकी देखने का प्रयास किसने किया? नहीं, देख आने का कुछ प्रयास किया? वहां की जब देखने का प्रयास ही नहीं किया, क्या कहा था अभी? मुक्ति सब चाहते हैं, लेकिन युक्ति को सफल करना कोई नहीं चाहता। और युक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती, और युक्ति तब तक नहीं होती जब तक अंतर में भक्ति पैदा नहीं होती। भक्ति जब पैदा होगी तो युक्ति यत्न आप करोगे और वो सफल भी होगा। युक्ति कोशिश करोगे तो सफलता मिलेगी। अब ज्ञानी सब बनना चाहते हैं। भक्ति कब पैदा होगी? भक्ति तब पैदा होगी जब आप सेवा करेंगे। 3 काम बहुत जरूरी है। जब आप सेवा करोगे, जब आप सत्संग सुनोगे, और जब आप साधना करोगे, तो भक्ति अपने आप ही जागने लग जाएगी। पैदा नहीं करना पड़ता, वो तो माँ है। पैदा तो होता है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो पहले से ही पैदा है। भक्ति से ज्ञान और वैराग्य दोनों पैदा होते हैं, क्योंकि वो उनकी संतानें हैं। भक्ति तो जगाई जाती है, सो रही है, तो उसको जब सत्संग की आवाज उसके कान में पड़ेगी, सेवा की धमक उसको मिलेगी, और साधना की का जब जोर उस पर पड़ेगा, तो उसको जागना उसकी मजबूरी होगी। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक ही जगा सकता है उसे, बाकी कोई नहीं। और विवेक तक पहुंचने के लिए आपके अंदर वो सारे गुण पैदा करने पड़ेंगे: शील, क्षमा, संतोष, विरह। ये चारों चीजें। गीत गाते हो, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार। तो करुणा कर का ब्रज में अवतार हो जाए। ये ब्रज कहां है? कहां है ये ब्रज? अपने अंदर है, तुम्हारे अंदर है। तुम अपने ब्रज के अंदर शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक को जगाओ, तो जब विरह जगेगा तो आपके अंदर क्या उभरेगा? करुणा। और वो मालिक क्या है? करुणा कर। जब करुणा जागेगी, विरह जब जागेगा, तो जब प्रभु श्री राम इस बात को कह सकते हैं कि 7 समुद्रों का जल हमारे एक रोम को नहीं डुबा सकता, लेकिन भक्त के एक आंसू की बूंद में हम सर्वांग डूब जाते हैं, तो तुम्हारे आंसू की बूंद का कितना बड़ा पसारा है जिसमें परमात्मा सर्वांग डूब जाता है। 7 समुद्रों का जल उनके एक रोम को नहीं डुबा सकता। बड़ी बात। इसका मतलब है वो करुणा कर हैं, लेकिन जब तक अंतर में करुणा पैदा नहीं होगी, और करुणा कब पैदा होगी मास साहब? करुणा का भाव अभाव में पैदा होता है। करुणा का भाव अभाव में पैदा होता है। भरे पूरे में होता है। भरे पूरे में करुणा का भाव पैदा, भरे पूरे में अहंकार पैदा होता है। भरे पूरे में
ये मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का ये जो पसारा है वो प्रबल होता है। और जब अभाव होता है तब करुणा का भाव पैदा होता है। अभाव होता है, अभाव संसारी दौलत का नहीं, अभाव शील का, क्षमा का, संतोष का, विरह का, विवेक का। जब इन चीजों का भक्ति के अंदर अभाव होता है तब करुणा पैदा होती है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, मालिक की हम पर दया क्यों नहीं हो पाती। जब ये भाव पैदा होगा, अभाव की वजह से जब भाव पैदा होगा तो मालिक तो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है, जब चाहो तब उसको सामने पैदा कर लीजिए। आप कहीं